हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे LAQP 01 के लिए आप पीडीएफ से किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए कौन कौन सी पीडीएफ हैं और कैसे आपको बेनिफिट होगा। मैं हर पीडीएफ के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो 10 पीडीएफ हैं ये, और लास्ट में मैंने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे हैं। इससे बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। First PDF and the most important PDF that every literary person should know while appearing for any competitive exam: History of English Literature. All the eras we will cover, and automatically all the major authors under those eras will be covered. तो ये PDF आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 66 पेजेस की PDF है। आपने अगर प्रीवियस पीडीएफ्स देखे हैं तो देखा होगा आपने कि कभी कभी इंपॉर्टेंट इवेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हिस्ट्री की इसी पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी मिल जाएंगे और वो भी आपके बहुत ही काम आएंगे एग्जाम्स में। सेकेंड पीडीएफ में मैंने आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है जो कि आपने फर्स्ट पीडीएफ में पढ़े हैं। 80 MCQs related to history of literature, और लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। एक बार फिर से आपकी रिवीजन हो जाएगी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट राइटर्स की, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। इसके बाद आती है हमारी थर्ड पीडीएफ जो कि 87 पेजेस की है, और यहाँ पर 180 इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैंने आपको डिटेल में बताया है। एक एक एग्जाम्पल पिक किया है। कभी कभी आपको इवन मैंने बॉलीवुड के एग्जाम्पल्स दिए हैं जो हम इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। तो ऐसे टर्म्स हैं, टोटल 180 टर्म्स आपको मिलेंगे यहाँ पर करने को, और मैंने साथ ही साथ आपको टर्म्स करते हुए उनके कनेक्टेड टर्म्स भी हमेशा बताए हैं पूरी पीडीएफ में अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। तो फेलिएबल नैरेटर, फैंसी एंड इमेजिनेशन अल्फाबेटिकली ही हम बढ़े हैं, लेकिन मैंने आपको कनेक्टेड टर्म्स भी बहुत सारे करवाए हैं जिससे कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको करवाया है एवोल्यूशन एंड जॉनरास ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ब्रिटिश नॉवेल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो हिस्ट्री करते हुए काफी राइटर्स कवर हुए थे, लेकिन नॉवेल पर अलग से ध्यान देना, नॉवेल के जॉनरास पर अलग से ध्यान देना वो भी जरूरी है। किस तरीके के नॉवेल्स को बिल्डिंग्स रोमान कहा जाता है, किस तरीके के नॉवेल को नॉवेल ऑफ सेंटिमेंटालिटी कहा जाता है, इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है यहाँ पर, और उसके हिसाब से ही आपके बहुत से और राइटर्स कवर हो जाएंगे। राइट, 18th सेंचुरी, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन एरा, मॉडर्निज्म, इनके हिसाब से मैंने नॉवेल्स में डिवाइड किया है, और इसके बाद जॉनरास में भी सभी नॉवेल्स को डिवाइड किया है इन द सेम पीडीएफ। इसी सेम पीडीएफ में आप लोग कवर करेंगे बहुत से जॉनरास: हिस्टोरिकल, पिकरेस्क, सेंटिमेंटल, बिल्डिंग्स रोमान एंड मेनी मोर, जहां से आपकी ऑथरशिप के ईयर्स के बहुत से क्वेश्चंस कवर होते चले जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ पीडीएफ में मैंने राइटर्स के अकॉर्डिंग आपको करवाया है कवर सब कुछ। अमेरिकन राइटर्स, ब्रिटिश राइटर्स, इंडियन राइटर्स, उनके कुछ छोटे छोटे वर्क्स, उनका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन, उनके ईयर्स, मेजर कैरेक्टर्स। तो काफी कुछ आपका कवर हो जाएगा इस पीडीएफ को कवर करते हुए। देन देयर इज पीडीएफ नंबर 6 जिसमें इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म के टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। राइटर, उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स का डिस्क्रिप्शन, फॉर्मलिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, रोमांटिसिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब कुछ यहाँ पर आपका कवर हो जाता है इन डिटेल। साथ ही साथ जरूरी है लिंग्विस्टिक्स को भी कवर करना। आपको लिंग्विस्टिक्स के बहुत से टॉपिक्स आ सकते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स यहाँ पर करवाए हैं। ब्रज कचरू जी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, फेटिक एक्सप्रेशन, सिनकॉप, सेपर वॉर्फ हाइपोथेसिस, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, और लिंग्विस्टिक्स से और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डिटेल में ही कवर करेंगे। एक चीज जो हम लोग बहुत बार मिस कर देते हैं, दैट इज नॉन फिक्शन टॉपिक्स। नॉन फिक्शन को कवर करना बहुत जरूरी है। वी कीप ऑन रनिंग आफ्टर मेजर प्लेज एंड मेजर
नॉवेल्स एंड मेजर पोइट्रीज, लेकिन नॉन फिक्शन को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो नॉन फिक्शन कौन सा, किसने कब लिखा था, और क्या क्या उसके टॉपिक्स और थीम्स रहे। नॉन फिक्शन भी बड़े थीम्स के साथ लिखे जाते हैं। वी जस्ट थिंक कि ये तो एक ऐसे है, इसमें क्या ही थीम होगा। किसी ने प्रीवियस पेपर एनालाइज किया है तो ये क्वेश्चन शायद ज़रूर देखा होगा, इमेजिन कम्युनिटीज़ को मैच करने से रिलेटेड। राइट, तो सब कुछ कवर करिए, किसी भी चीज़ को हमें मिस आउट नहीं करना है। वी हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्रैक दिस एग्जाम। पीडीएफ 9, अगर आपकी कुछ भी और प्रिपरेशन नहीं हुई है ढंग से, तो एक बार पीडीएफ 9 और पीडीएफ 10 को थॉरली कवर कर लीजिए। यहाँ पर ठीक है, आपने अगर कुछ और कवर नहीं किया होगा तो इट विल बी काइंड ऑफ रोट लर्निंग, लेकिन वो रोट लर्निंग भी आपकी अगर बहुत अच्छी हो गई, आपने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया और आंसर्स की डिटेल पढ़ ली, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड रोट लर्निंग। मैंने आपको डिटेल में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, तो ये 500 क्वेश्चंस करते हुए आपके सभी कॉन्सेप्ट्स एक बार फिर से रिवाइज भी होंगे ऑटोमेटिकली। अपने आप सब कुछ रिवाइज होता चला जाएगा। आप इसी सीरीज में चलिए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। पीडीएफ 10 से भी आपका सभी कुछ रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको पोइट्री कवर करने के लिए एक, क्योंकि पोइट्री को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, पोइट्री की टर्म्स को, बैलेट, ओड and many more things, sonnet ka structure and meters. Whomsoever will go for this package, I'll provide some video playlists to cover the important topics, important subheadings of poetry. पोइट्री की टाइप्स कवर हो जाएंगी आपकी उससे। साथ ही साथ I'll give you one video playlist to cover important dramas. तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। आप यहाँ से पढ़िए इन 10 पीडीएफ से, प्लस पोइट्री और ड्रामा की प्लेलिस्ट को कवर कर लीजिए, एंड यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग सीयूईटी एंड इवन यूजीसी नेट एग्जाम। इस लिंक पर आप इंक्वायरी करिए। यू विल बी टोल्ड अबाउट द पीडीएफ पैकेज, और इवन एट प्रेजेंट यू वांट टू ज्वाइन द लाइव सेशंस, क्योंकि जेएमआई और आईपीयू के एग्जाम्स भी अभी बचे हैं और उनकी प्रिपरेशन हमारी लंबी चलेगी। आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं जेएमआई और आईपीयू एग्जाम तक। और जेएमआई और आईपीयू के लिए फिर मैं आपको कुछ स्पेशल पीडीएफ्स एडिशनल भी प्रोवाइड करूंगी इफ़ यू ज्वाइन द लाइव सेशंस। तो करेंट पीडीएफ पैकेज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम लिंक पर। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट एंड इंक्वायर टू ज्वाइन द लाइव सेशंस। यू विल बी गिवन द डिटेल्स ऑफ बोथ। दोनों की डिटेल आपको दे दी जाएगी, और कुछ भी आप इसमें से ज्वाइन करते हैं इट विल कंटिन्यू इवन फॉर योर जेएमआई एंड आईपीयू एग्जाम। जेएमआई और आईपीयू के लिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि कुछ थोड़ी स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स।